सुबह गए थे ब्रेकफास्ट दे दिया। कोंडोलिम पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? नया वाला। तुम पुलिस वाला हो? हाँ। ये तो है सामने, पिछले हफ्ते इनॉग्रेशन हुआ। अच्छा। और उसके साइड में जो कलर उड़ा हुआ है ना, वो पुराना पुलिस स्टेशन। अच्छा, थैंक्स। सब पुलिस वाला इधर ही ब्रेकफास्ट करते हैं, और कुछ तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब यही करते हैं। अच्छा। ड्यूटी के बाद आ जाना, चिल्ड बियर और फ्राइड फिश खिलाओगे। देखते हैं। तो सुनिए, यहाँ पर सीनियर पीआई कौन है? आप? सतीश नायक, यही पर मेरा ट्रांसफर हुआ। अरे सर आइए ना, वेलकम वेलकम। आप बैठ जाइए, सर आते ही होंगे। सुनो, ये वही है ना विजय सालगांवकर? हाँ सर वही है, दिखने में एकदम सीधा साधा लगता है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है सर। मतलब इसने जो किया है अभी तक यकीन नहीं होता है। विजय सर, क्या सॉलिड चेस था ना सर। सॉलिड फास्ट कटिंग करके चूल्हा लगा रहे ऑडियंस को, और ऊपर से धारदार म्यूजिक, ताकि ऐसे लगे कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन असल में कुछ हो नहीं रहा। टेंशन चाहिए, टेंशन। विजय सर, मैं क्या बोलता हूँ, आप ना एक पिक्चर बना ही डालो, मतलब दुनिया को भी लगेगा कि आप पहले तेरे को दिखा। नहीं 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 विजय सर, नहीं नहीं सॉरी सॉरी। कलेक्शन करके हो गया? हाँ हो गया ना। ये देखो, वो हमेशा की तरह इंस्पेक्टर गायतों ने थोड़ा चिक चिक किया, और वो पिंटो अंकल है ना, उनका टीवी फ्लिकर कर रहा है। उनके टीवी का प्रॉब्लम है, अपने केबल का नहीं। बोलना है अगर नहीं तो। मैंने बोला ना उनको फिर आजकल उसने आपको बोला और तूने सुना? नहीं, मैंने सुना नहीं। मैंने पिंटो अंकल को बोला ना, देखो पिंटो अंकल, अगर आपको विजय सर को गाली देने तो थोड़ा लॉजिकल गाली दो। आप उनको अनपढ़ बोलो, गवार बोलो, चौथी क्लास फेल बोलो, अनाथ बोलो, लेकिन राजकर नहीं। बस सही बोला ना मैं? सही बोला ना? चलो सुन एकदम सही, बोनस बोनस। हाँ विजय सर, सब इंस्पेक्टर गायटोने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या? उनके ओनली सन को उसने जेल में बंद कर दिया। क्या क्या उसने? नथिंग, उसने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, सारे इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे भरता था, सिर्फ एक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं भर सका बेचारा। 2 दिन पहले गायतोंडे साहब मेरे बेटे को उठा कर ले गए। अब फाइनेंस कंपनी वाले भी कह रहे हैं पहले आखिरी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ भरो, तभी बेटे को छोड़ेंगे। ये गायतोंडे इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा? क्योंकि फाइनेंस कंपनी गायतोंडे के चचेरे भाई की है। तो आपने प्रोफेसर को कंप्लेन की? गायतोंडे साहब ने मुझसे कहा था अगर मैंने किसी को कंप्लेंट की तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। और वैसे भी कंप्लेन करने से क्या होता है? तो कोर्ट पे केस फाइल करो। किस पे करे? इनके बेटे को फाइनेंस कंपनी ने नहीं, गायतोंडे ने अंदर किया।
आपके भाई को छुड़ाने का बस एक ही रास्ता, वो कौन सा? एबीएस कॉर्पस। मैं बताता हूँ क्या करना है। एबीएस कॉर्पस। क्या ये बस एबीएस कॉर्पस कानूनी टर्म। उससे क्या होगा? उससे इनका बेटा छूट जाएगा, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं, एबीएस कॉर्पस। और अगर इन्होंने कोर्ट को बताया कि किसी ने गैर कानूनी तरीके से इनके बेटे को बंद करके रखा है, तो कोर्ट फॉरेन पुलिस को ये ऑर्डर देगी कि वो उस आदमी को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करे। फिर क्या तोड़ने क्या? यहाँ का सीनियर पीआई आईजी तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं टाल सकता, पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी ही नहीं। क्योंकि काय तोड़ने ने उसे इलीगल बंद कर दिया। वहाँ पे काम कीजिए, पणजी में मेरे पहचान का एक वकील है, शीरिश का, मैं उसका नंबर देता हूँ। उससे कहिए कि हीबेस कॉर्पस का मामला है, मैं भी उससे बात करूँ। साला गायतोंडे 100 साल सताएगा। इधर ही आ रहा है। आप लोग यहाँ से निकल लो, यहाँ से पीछे के रास्ते से। अरे मार्टिन, कोई बुड्ढा बुड्ढे आए थे क्या इधर? नहीं तो अच्छा आईला गेले. एक्टिंग से कोई कर सकता है, मैंने भी कर लिया एक्टिंग किसी तरह हाजी। I love you, Dad. चलिए आप अपने आंसू पोछिए डैडी। चल ये लीजिए रुमाल, आंसू पोछिए। तेरी माँ, तेरी जेब का रुमाल। सुबह मेरी सारी चिंता दूर हो गई। सुन तेरा विजय सर, हो गया। विजय सर, विजय सर मैं घर जाऊँ क्या? बहुत लेट हो गया। थैंक यू। हेलो मिराज केबल। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी। हाँ मैं करता हूँ हाँ 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 हाँ। लगता है बहुत गाली पड़ी। क्या वो? वो सल्डाना आंटी है ना, उनके घर के पास का एम्पलीफायर बिगड़ गया है, तो मैं अरे अभी 3 दिन पहले तो चेंज किया था तूने। वो मैं भूल गया। अच्छा है फिर, और गाली पड़नी मैं जाता हूँ जा। और क्या क्या भूल गए? हेलो हाँ डन 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 हाँ हाँ। वो 75 साल के शीरो करें, उनकी रिक्वेस्ट आई आज कोई मसालेदार एडल्ट फिल्म लगाओ। लेकिन उनको पैरालिसिस हुआ था ना? क्या विजय सर, पैरालिसिस तो लेफ्ट साइड में है और शिरडकर तो राइट हैंडेड है। हट, चल निकल। नहीं निकल। हम आ नहीं सकते दादा। We have to wait. I love you, दादा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही हाँ कहाँ है? है, किचन में। सच बताओ, तिजोरी की चाबी कहाँ है? कौन सी तिजोरी? मुझे नहीं पता, सच में मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? विजय, कौन विजय? कोई जब गाजर लेके मुझे धमका रहा है और लगता है नहाया भी नहीं, पसीने की बदबू आ रही है। तो पानी गर्म करोगी तो नहाऊंगा ना। बाथरूम में जाके देखो, पहले ही रख दिया है। तुम्हें चल। चल बदमाश, जाओ। अपनी मिस इंडिया का है। आईने के सामने कैटवॉक कर रही होगी। अनु, आई मम्मी।
मॉर्निंग। कल रात मैं तुम्हें फोन कर रही थी लेकिन लग ही नहीं रहा था। फिर से डेड हो गया था क्या? हाँ। तुम एक मोबाइल क्यों नहीं ले लेते? क्या फायदा, वहाँ रेंज ही नहीं है। अच्छा, तो होसे की मोबाइल को कहाँ से रेंज मिलती है? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए हमसे छुटकारा पाने का। हम 3 लेडीज यहाँ अकेले रहती हो और तुम मतलब। एक मिनट, जब तुम 3 हो तो अकेली कैसे हुई? फालतू जोक मत करो। घर आने के बजाय रात भर ऑफिस में बैठकर पिक्चर देखते रहते हो। हमारी तरफ कोई जिम्मेदारी है या नहीं तुम्हारी? कुछ तो हमारा भी ख्याल किया करो ना। अच्छा बाबा, क्या चाहिए? अरे मेरी डार्लिंग जी, बोलना। हमें पणजी जाना है। क्यों? शॉपिंग करनी है। अभी तो गए थे 6 महीने पहले। की थी ना, पैसे बचाने के चक्कर में इतने सस्ते कपड़े दिलवाए कि 6 महीने में उनके रंग उतर गए। तो इस बार पंजी के बजाय यहाँ किसी दुकान से खरीदी? नहीं, हमें पणजी जाना है क्योंकि हमें सिर्फ शॉपिंग नहीं करनी, हमें पिक्चर भी देखनी है और पिज्जा भी खाना है। और आइसक्रीम? हाँ, आइसक्रीम भी। लोग अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं करते, अब तुम क्या करते हो? एक आइसक्रीम नहीं मिलवा सकते? कुछ भी बोलती हो। आइसक्रीम तो मार्टिन के यहाँ भी मिलती है, पंजी का क्या स्पेशल है? तो मना कर रहे हो। मेजॉरिटी विंस, फिर भी मना कर रहे हो। हम भी देख लेंगे। मैंने कहा ना, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। मतलब हम पणजी जा रहे हैं? हाँ, पक्का? इस संडे हम पंजी जा रहे हैं। खुश? अरे विजय राव, किती दिवसांनी. कैसा राजेश? बस सोशल वर्क कैसे चल रहा है? अरे सोशल वर्क कम और पॉलिटिक्स ज्यादा चल रहा है. अरे हाँ, हमारे ग्रुप ने एक पॉलिटिकल पार्टी निकाली अभी, गोवा जनता पार्टी. बस उसी का काम चलेगा. तुम्हारे हाथ में क्या है? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पावेली में एक स्टोन क्वारी है, मतलब थी. हमने आंदोलन करके इसे बंद करवा दिया. क्यों? प्रोजेक्ट पर्यावरण के खिलाफ है. क्वारी के बीचों बीच एक तालाब है, ये देखिए ना. ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, मैं चलता हूँ. बाय दीदी. हाँ, तुम्हें कहा नहीं होते, दोनों बच्चियां बड़ी हो रही है और होशियार भी है. दोनों को किसी अच्छी स्कूल में डालो, जैसे कि हाँ वो सेंट थॉमस. आजकल मैं बहुत अच्छा सुन रही हूँ उस स्कूल के बारे में. किससे? नंदिनी से ना? हाँ, मैंने कहा तो. मुझे पता था इतना वाहियात और गवार आइडिया तुम्हारा ही हो. गवार किसको कहा? तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ. तुमने तो डॉक्टरेट किया. माना 10वीं तक पढ़ी, पर पास तो हुई ना. तुम्हारे जैसे चौथी फेल हुई. यही तो गलत फहमी है. पास होने से सब कुछ नहीं आ जाता है. क्या? हाँ, फिर एक बार मुझे 4 घंटे लगे आपकी बेटी को समझाने में कि सोनू निगम के भाई का नाम टेलीफोन निगम नहीं था. तुम चुप रहो. कभी मतलब कुछ. देखो तुम दोनों अब झगड़ा मत शुरू करना बस. और ये सब जानने के लिए सेंट थॉमस जाने की कोई जरूरत नहीं. कम से कम एजुकेशन के मामले में तो कंजूसी मत करो. कंजूसी नहीं, समझदारी है. जरूरी नहीं कि हर महंगी चीज अच्छी हो. और वैसे भी जिसे सच में पढ़ना होता है वो किसी भी स्कूल में पढ़ के बड़ा आदमी बन सकता है. क्या बाबा, सही बोल रहा हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है. फटाफट चलाओ रे. हेलो रानी. अरे मार्टिन अंकल कैसे आप? बस आज इधर कैसे? काम शुरू चल रहा है, हो जाएगा दीदी. कलेक्शन करके हो गए? हाँ, फिर और वो डिकोस्टा और बांधोक्टर का कंप्लेंट, उसका क्या हुआ? हाँ भी उधर ही जा रहा हूँ. तो जाना. हाँ, जाता हूँ ना. अरे सचमुच जा. हाँ, तो स्पेशल वाला चाय तो खत्म होने दो. किधर है चाय?
पीटर, मेरा स्पेशल वाला चाय किधर है? पीटर, अरे वेड़ा है कि क्या है? क्या हुआ विजय? जामशी को फोन दे दिया। जाने दो, बच्चा है। अरे हाँ, ये मैंने साहब, ये हमारे विजय साळगावकर है। ये मिराज केबल इन्हीं का है। क्या बात है, अच्छा अच्छा। और ये कॉन्ट्रैक्टर राणे अपने पुलिस स्टेशन का काम कर। ओके ओके, आइए ना। चला रेडी। वो मार्टिन अंकल बता रहे थे कि आपका भी कोई छोटा मोटा काम है। यार पास में मेरे ए मार्टिन, उस दिन मैंने तेरे को पूछा गुड्डा गुड्डी आए थे क्या इधर? तू मेरे को ना बोल, मैं क्या तेरे को है? मुझे पता चला कि वो दोनों आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे किसी देर शारे ने उनको कानून की पट्टी भी पड़ा। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ याद नहीं। अच्छा, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है या फिर उस देर शारे को बचाने की कोशिश कर रहा है? अरे क्या तुम दे, बूढ़ा हो गए हो मैं। बूढ़ा क्या है विजय? तुझे याद है वो बुड्ढा बुड्ढी? कौन बुड्ढा बुड्ढी? ये बेटा, आज खाने में मेनू क्या रे? वही जो हर रोज होता है। क्या अंकल, अरे कुछ थोड़े स्पेशल रखा करो, रोज वही खा के कंटल गए। व्हाट टू डू सर, मैं भी बोर हो गया। फिर लेकिन यहाँ ज्यादातर कस्टमर उधार खाने वाले होते हैं, और कुछ तो ऐसे है जो फ्री में खाना खा के जाते हैं। हाँ, जैसे विजय। मैं उधार में खाने वालों में से नहीं हूँ। हर हफ्ते हिसाब चुकाता हूँ। इसका मतलब अंकल तुम मुझे ताना मार रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आज तुम्हारा हिसाब भी चुकता कर देता। क्या हमेशा पैसा पैसा करोगे? क्या करोगे इतने पैसों का? मेनू में थोड़े स्पेशल रखो। ऐसा नहीं? कितनी उधारी बाकी है मेरी? अरे जाने दीजिए सर, जाने। अरे ले लो अंकल, जो पुलिस वाला पैसा दे रहा हो तो फटाफट ले लेना चाहिए। तू ऐसा फटके पाए गलतोरी तो नहीं गया? हम दोनों का चल रहा है ना? कितनी बाकी है? बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत। 3,542। 3,542, वो याद है, और वो बुड्ढा बुड्ढी याद नहीं थी। वो हिसाब तो मैं लिख के रखता हूँ ना। हाँ ठीक है ठीक है, 3,542 इतना है। जिंदगी 3600 राउंड फिगर कर दे, अभी के अभी सेटल कर देता। समझ ले अंकल, तूने मेरा 3600 रुपया कमीशन दिया। किस बात का कमीशन? सामने दिख नहीं रहा? अरे पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पे जितने भी कामगार है ना, वो यहाँ पे आके खाना खा रहे। क्यों? मेरी वजह से। वो देख, कॉन्ट्रैक्टर राणे भी बैठा ही। क्यों राणे? मैंने तुम्हें इतने कस्टमर दिए, तो उसका कमीशन बनता है कि नहीं? और आजकल हमारे पुलिस स्टेशन में पुलिस इज योर फ्रेंड बिग चालू है। तुम पुलिस वालों को खाना बहुत अच्छी तरह से आता है, कम से कम एक्सरसाइज भी क्या करो। तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? यहाँ आसपास कोई और होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ आते हैं। उसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं पुलिस वाला हूँ, उन सबको यहाँ पे आने के लिए रोक भी सकता। हेलो मार्टिन। हेलो सर। पीटर, सावंत साहब के लिए कॉफी। अरे विजय, क्या चल रहा है? डील चल रही थी सर, अभी अभी कमीशन फिक्स हुआ। किस चीज का कमीशन? ये नए पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खाने का कमीशन। कौन ले रहा है कमीशन? सावंत सर, कॉफी। हाँ। साबु सर, छोटा मुंह बड़ी बात। ये पुलिस में फ्रेंडली का क्या मतलब? पब्लिक से दोस्ती करना, उनकी मदद करना, ये तो पुलिस का फर्ज है। फिर ये काम
साल में एक ही हफ्ता क्यों? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब तक पुलिस में लोग कंप्लेंट लिखाने से कतराएंगे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन सब पुलिस वाले आप जैसे नहीं होते सर। कुछ बड़े बड़े मोटे काले खटमलों की तरह होते हैं जो सिर्फ दूसरों का खून चूसना चाहते हैं। क्या कर रहे हो? कंपोस्ट के लिए खड्डा बना रहा हूँ। पता है? कंपोस्ट और स्पीड पोस्ट दो अलग अलग चीजें। मुझे पता है कंपोस्ट क्या होता है। अगर सूखे पत्ते और ऑर्गेनिक कचरे को गड्ढे में 6 महीने के लिए दफना दिया जाए ना तो फर्टिलाइजर बन जाता है। स्कूल में पढ़ा है मैंने। वो मैं ये कहने आई थी कि अगले वीकेंड 2 और 3 अक्टूबर को स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग है पणजी में। तो क्या हमें जाना चाहिए ना? 1 साल हो गया उनका प्रवचन सुने हुए। तुम जाओ। जाएंगे तो सब जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। अंजू इतना खर्चा करके नीचे क्या मिलेगा? तुमने बताया नहीं कैसे? बहुत मजा आया। 40 स्कूल्स के स्टूडेंट्स आए थे। हमने साइट सीइंग की, कैंप फायर किया, गाने गाए और खूब मस्ती की। वहाँ बहुत सारे वीआईपी के बच्चे भी आए थे। एक ना सैम नाम का लड़का था, वो पूरा टाइम अपने फोन से लड़कियों की वीडियो लेता था। क्या उससे तुम्हारी भी फोटो होगी? हाँ, तो तुमने कंप्लेन क्यों नहीं की? वो बाद में ना एक बहुत बड़े लॉयर की बेटी ने उस पर खूब चिल्लाया, फिर उसने वीडियो लेना बंद कर दिया। कौन से स्कूल का था ये? सेंट थॉमस। पुराना कंस्ट्रक्शन है क्या? हाँ, इसलिए फाउंडेशन खराब हो गया है। डोंट वरी, लेकिन हो जाएगा। एक ही दिन का काम है। तो जब भी आपको टाइम मिले कर दीजिए। हाँ, अभी ये पुलिस स्टेशन का अपना स्लैब का काम खत्म हो गया है। मंडे से उसका फ्लोरिंग का काम शुरू होगा। वो जैसे ही खत्म होता है ये करवा देंगे। चलेगा? थैंक यू। दूसरा कोई होता ना तो मैं पैसा ले ही लेता। रानी साहब, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका जितना भी पैसा खाया है ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। बस मुझे थोड़ी देर की मोहन दो प्लीज। क्या रानी, वो तो गर्मी चाहिए तेरे को? हाँ, मैं किसी गवार अनपढ़ की बातों में आ गया था। तेरे को क्या लगा प्रभु साहब से मेरी कंप्लेंट करेगा तो तू बच जाएगा? जितना पैसा मैंने तेरे से लिया है ना, उसमें से एक हिस्सा प्रभु साहब ने भी लिया है, समझा? कंप्लेंट करते हैं ऐसा, फिर तूने कुछ किया तो यहाँ से तेरा पैकअप करवा दूं। धमकी किसको दे रहा? मैं प्रभु सर को अच्छी तरह जानता हूँ। तेरे जैसे पुलिस वाले नहीं है। तू क्यों पूछ रहा है? इसमें पूछना क्या है? सबको पता है तू चीज क्या है। ये विजय, बहुत सुन लिया मैंने, अब चुप बैठ। मैं क्यों छुप रहा हूँ? सबको मालूम है तू खाना कम और पैसा ज्यादा खाता है। ओके, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तेरे को छोड़ूंगा अपना हिस्सा पा, मेरा भी दे। हर कुत्ते का दिल आया था शेर बन के, गया चूहा बन के। विजय भाई, आप मेरे लिए क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? मैं तो काम करके निकल जाऊंगा। ये खामखा आपको तकलीफ देगा बाद में। विजय, काय तो हमने पुलिस वाला है। यस, पावर। उसे काय को पंगा लेने का? मैं क्या पंगा ले रहा हूँ? और मैंने कुछ झूठ बोला? हम पुलिस वालों से इतना डरते क्यों हैं? वो हमारे लिए, हम उनके लिए नहीं। तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम गया खुशियां सह लूं साथिया।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अच्छा, तो आज किसकी वजह से ख्याल आया? अंदर चलो बताता हूँ। नहीं, पहले बताओ वरना जाने नहीं दूंगी। अरे ये क्या बात है? बताओ। सनी लियोन ना? जिसम तो यार जैकपॉट। बात बन गई लेकिन बचपन नहीं गया। बचपन नहीं, जवान। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा, आप कल रात घर आए थे? हाँ बेटा। क्यों? अनु, कुछ भी मत पूछ। क्यों? पापा बहुत कम बार रात को घर आते हैं ना, इसलिए मैंने पूछा। ज्यादा सवाल मत पूछो। स्कूल नहीं जाना है क्या? अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है। क्या पापा, आप भूल गए? क्या? आज छुट्टी है। स्कूल ने डिक्लेयर किया तुमने? हमारी बेटियां भी बहाने बनाने में माहिर हैं। संडे तो कल है, तो आज काय की छुट्टी? आज गांधी जयंती है। तो जाओ पढ़ाई करो। नहीं पापा, मैं खेलने जा रही हूँ। आजकल के बच्चे भी ना। आज नहाना नहीं है? मन नहीं है। तो काम कौन करेगा? पता नहीं, मेरा स्टैमिना तो कल ही खत्म। मेरा मतलब है कि कल आते आते मेरी बाइक बंद हो गई थी ना, धक्का मत करो। तुम गए। अंजू, मैं लिस्ट दूंगी, बाजार से सामान लेके आना है। ठीक है, शाम को जाओ चलेगा प्लीज? ठीक है, पर भूलना मत। अंजू, पहचाना सैम? हाँ पहचाना, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलना है। मुझसे? क्यों? खत्म करना हूँ। देखो कौन है? हाँ। ये वीडियो मैंने किसी को दिखाया नहीं। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। तुम भी यही चाहते हो राइट? ग्रेट, मेरी एक छोटी सी विश ने पूरी कर। आज रात 11 बजे तुम्हारे घर के पीछे मिलोगी ना? नहीं, मैं नहीं आने वाली। मैंने ये वीडियो किसी को नहीं दिया, अपने दोस्तों को दिया, फॉरवर्ड भी नहीं किया और इंटरनेट पे डालने की सोच ही भी नहीं है। ये सिर्फ सोचो, अगर मैं ये सब कर दूं तो हमारी फैमिली की इज्जत का क्या होगा यार? प्लीज प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? प्लीज कर दूंगी। आज रात 11 बजे तुम्हारे घर के पीछे अकेले। क्या हुआ? थोड़ा सा सर दर्द है बस। दवाई दूं? नहीं, थोड़ी देर लेटूंगी तो ठीक हो जाएगा।
कुछ खाना खा लो, डिनर का टाइम भी हो गया है। लगता है तूफान आने वाला है। ये काली सुबह मैं जाता हूँ। चाहता है? हाँ। अंजू तुमने ये ठीक नहीं किया। लगता है मुझे तुम सीरियसली नहीं ली। सर प्लीज प्लीज और परेशान मत कर, प्लीज वो वीडियो क्लिप डिलीट कर। डिलीट कर दूँ? तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं सर। अब देखना। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, अंजू की जिंदगी बर्बाद मत करो। अब क्या फायदा? बर्बाद तो उसी दिन हो गई थी जब मैंने ये वीडियो लिया। आज आप देख लीजिए, कल इंटरनेट पे सारी दुनिया देखी क्या की बेटी नहाती कैसे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, उसे डिलीट कर दो। नहीं कुछ तो शर्म करो। ठीक कहा ना आपसे नहीं करूंगा। ठीक है, ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो आप दे दो। अंजू, नंदिनी, अंजू, अंजू, नंदिनी क्या हुआ? अरे कोई कुछ बताएगा भी? वीडियो मैं डिलीट कर दूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो आप दे दो। तो ये वीडियो मैं ऑनलाइन डाल दूँ।
हम क्या करेंगे? पता नहीं। पता नहीं से दफनाते वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मेरे हाथ पाँव कांपते हैं। उसे दफनाकर मैंने गलती की। नहीं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगर हम अभी पुलिस को खबर कर देते तो डर नहीं लगता ना? अगर हम पुलिस के पास जाते अंजू की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं। देखो, आउट हाउस में मुझे क्या मिला? सैम के पास गाड़ी थी। हाँ, वो येलो कलर की कोई कार थी। उसने यहीं कहीं पार्क की होगी। तुम लोगों ने आउट हाउस ठीक से चेक किया? तुमने जब सैम को मारा था तो वो कहाँ थी? वहाँ। क्या ढूंढ रहे हो? खून की एक बूंद भी नहीं है। जब तुमने डंडा मारा था वो सैम के सिर पे लगा था। शायद इधर की चिड़ी। हमें आउट हाउस को अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। एक मिनट जल्दी सिम कार्ड मोबाइल में डाल दे।
सिम कार्ड का लोकेशन ट्रेस करो और पता करो कि कहाँ से काम कर रहा है। अब उसको सिम ट्रेस करना बिल्कुल आसान है। इंटरेस्टिंग सर वो सेकंड फ्लोर से बात कर रहे हैं। सर एग्जैक्ट लोकेशन क्यों नहीं देता? सर सिम कार्ड आधे किलोमीटर के रेडियस में ही है। मुझे लगता है उसने मोबाइल फेंक दिया होगा। सर उसका ट्रैवल राजस्थान से होकर हरियाणा जाने वाला है। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता कोई घर से बाहर नहीं निकले, किसी को फोन भी नहीं करता और सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए घर में कोई है। तुम कहाँ जा रहे हो? उस कार को ढूंढ के कहीं और ले जाना पड़ेगा। जल्दी वापस आना। मैंने आपको जानबूझकर नहीं मारा। मैं तो फिर उसका फोन तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता है। मुझे जेल में जाना है। तू पागल है क्या? मैं जिंदा हूँ। तुझे किसी चीज जाना है? कुछ नहीं होगा तुझे। अरे सालवी गिन क्यों रहा है? पूरा दे दे। गिन रहा है। बस, इतना ही है तेरे पास? अब 500 रुपये काफी नहीं है? ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन का काम है ये। लंदन जा रहे हैं ना बेटे को मिलने के लिए। तुझे कितने ले? 55 साहब। भाई दिवाली है, 55 साहब। चलिए चलो सर, लंदन से मेरे लिए गिफ्ट लेके आना। हाँ क्या ये लग कौन है रे? पीछे सालगांव करे तो वही है। उनकी गाड़ी कब करेगी? कार है ठीक है। ये रास्ते के उस बाजू में उसका बगीचा है। मेरी वजह से हम सब बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं ना। ऐसा मत कहो। हाँ बहन, तुम नहीं जानती सैम किसका बेटा था। किसका बेटा था? उन्हें ये कहने आई थी कि अगली वीकेंड 2 और 3 अक्टूबर को स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग है पंजी में। अरे हंस रहे हैं। ए, किंगल,
किसी का मत। हो गया। थैंक यू। वेलकम। बावेली में स्टोन क्वारी है, मतलब थी। हमने आंदोलन करके इसे बंद करवा दिया। क्वारी के बीचों बीच एक तालाब है और ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के खिलाफ है। अरे यार, मुझे लगा आपने छुट्टी ले ली। क्या हुआ आज? ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा कलेक्शन हुआ और हमेशा की तरह परेरा आंटी ने पैसे देना टाल दिए। अच्छा सुनो, मैं यहाँ 2 दिन नहीं हूँ, सत्संग के लिए पहुंची जाए। सत्संग? नंदिनी बहुत पीछे पड़ी, कल हम फाइनली जा रहे। संभाल। विजय सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, आप थोड़ा ऑफ लग रहे इसलिए। मैं कुछ ऑफ बीफ नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे मालूम पड़ा कि तूने कुछ गड़बड़ की है
तो तेरे को ऑफ कर दूंगा। अब कैसे ऑन लग रहे हो? चल चल, ज्यादा एडल्ट फिल्म मत लगाना। कौन है? मैं विजय। मैं आता हूँ। पापा, आप मुझे छोड़ के कभी मत जाना। नहीं जाऊंगा। विजय, सैम गोवा के आईजी का बेटा था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सीनियर इंस्पेक्टर डिसूजा और इंस्पेक्टर मोहिते, ये नाम है उन ऑफिसर्स के जो सस्पेंडेड है। किसकी वजह से? कोर्ट में पुलिस डिपार्टमेंट को वार्निंग थी, शायद इंक्वायरी भी बिठाएंगे। किसकी वजह से? इस केस का खूनी बाहर आजादी से घूम रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि तुम दोनों ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने तुमसे जबरदस्ती बयान लिया। पुलिस डिपार्टमेंट को मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने कि जो भी आएगा लात मार के चला जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम लोग फिर से बयान दो, और इस बार सच। नहीं मैडम, मैडम वो लोग हमें मार देंगे मैडम। वो लोग मार देंगे इसलिए तुम बयान नहीं दोगे, और इसलिए मेरे 2 ऑफिसर सस्पेंडेड रहेंगे। पाटिल, यस मैडम। तुमने जब इनको उठाया था किसी ने देखा था? नहीं मैडम, हम सिविल में गए थे। तो एक काम करो, इन दोनों के गले में फंदा डालो, एक भारी पत्थर बांधो और बीच समुद्र में फेंक दो। किसी को पता नहीं चलेगा, लाश नहीं मिलेगी। इनके भरोसे मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं मैडम, मैडम मैडम, हम सब सच बोल देंगे मैडम। वो दोनों इनोसेंट हैं, हम सब सच बोल देंगे। पाटिल, जब ये दोनों कोर्ट में गवाही देने आएंगे, इनके घर वालों को उठा के लेके आ जाना। जी मैडम। और अगर झूठी गवाही दी तो घर वालों के हाथ पैर तोड़ देना। डोंट केयर। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें टेंशन नहीं हो रही? किस बात? वो लड़का। कौन लड़का? सैम। कौन सा?
वही जो एक बार मैं किसी सामने को नहीं जानता और ना ही कोई लड़का इस घर में आया था। आज के बाद उन्हें ऐसे रिएक्ट करना होगा जैसे भी कुछ हुआ ही नहीं था, वरना डर और टेंशन की वजह से हम मुसीबत में आ सकते हैं। इस बात का एहसास मुझे अभी थोड़ी देर पहले हुआ। घर आने से पहले मैं ऑफिस गया था तो उसे ने मुझसे पूछा कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर चंद मिनटों में उसे पता चल सकता है कि कुछ गड़बड़ है तो बाकी लोगों को भी पता चल सकता है। लेकिन जब मैंने उसे नॉर्मल होकर जवाब दिया तो उसे तसल्ली हुई। इसलिए जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और सबके साथ ऐसे पेश आओ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। आपने इस कार का क्या किया? जिन चीजों को तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला और उन्हें जानने की कोशिश मत करना। सामान पैक कर लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। कहाँ? तो कहीं और जगह रुकना पड़ेगा, चेंज भी मिल जाएगा और रात भी। और अगर कोई पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं तो कहना स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं तो आज ही घर लूंगी। हेलो, हाँ मैं वापस आ रही हो क्या? हाँ फ्रेश होके वापस जाना है। मेरे तुम्हारी फ्रेंड से बात हुई क्या? कल रात से फोन ट्राई करो, स्विच ऑफ। तुम उसे बार बार फोन करके तंग करते हो ना महेश, इसलिए जानबूझ के बंद करके रखा होगा उसने। ये अच्छा, तुम उल्टा मुझे रहा इतनी छूट दे रखी है ना तुमने उसे। महेश इस उम्र में बच्चों को आजादी चाहिए होती है और वो उन्हें हमें दे देनी चाहिए। आजादी? और कितनी आजादी चाहिए उसे? सब कुछ तो दे रखा है, फोन, लैपटॉप, दो क्रेडिट कार्ड, क्या सब दे सकते। पिछले महीने का बिल देखो, क्रेडिट कार्ड 60,000 रुपीज। हाँ क्योंकि उसने नया लैपटॉप खरीदा है मैंने, और रिसीट देखी है मैंने। क्या जरूरत है एक और लैपटॉप की? और रिसीट से क्या होता है? लैपटॉप देखा तुमने? मैंने तो नहीं देखा। महेश अपने बेटे पे इतना शक करना छोड़, भाग जाएगा एक दिन हमेशा के लिए। शक नहीं करता मेरा, फिक्र होती है। हमारे लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ रखा है कि सर अंग्रेजी। अगर उससे बात हो तुम्हारी तो बोलना वही घर आ जाओ। ओके बाय मीरा। बाय। चलो टिकट टिकट टिकट। अरे क्या संगोपन साहब, पूरी फैमिली को लेके ट्रिप पे जा रहे हैं? बस नहीं खरीदी। नहीं, सेकंड हैंड है। अच्छी। आप कहाँ जा रहे हैं? पणजी में हमारे स्वामी जी का सत्संग है, उसी के लिए। क्या संगोपन साहब तुम? हाँ? मेरी गाड़ी में मैं आपसे टिकट का पैसा लूंगा? चलो टिकट 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 टिकट, चलो टिकट।
है मेरे उजड़े उजड़े से होठों में बड़ी सहमी सहमी रहती है ज़बान। चलती है लेकिन नब्ज भी थोड़ी सांस भी कम कम। एसीपी रेगो। यस मैडम, हमें यहाँ पे सिर्फ कार मिली। सबसे पहले किसने देखी? कुछ बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे। और कितने दिन बीते होंगे? करीब 2। Excuse me, did you find anything in the lake? नो सर, डोंट वरी। जब कार डंप की गई तो उसकी कोई रेगो, ये खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। रैप इट अप। सैम के मोबाइल से आखिरी कॉल 2 अक्टूबर शाम को 7:12 को की है। सिग्नल के मुताबिक उसकी लोकेशन पोंडोली। रात को 10:30 बजे उसका फोन आउट ऑफ कवरेज हो गया। अगले दिन सुबह 9:25 को पणजी में उसका फोन दोबारा स्विच ऑफ हुआ। उसके बाद वो फोन कांचीपुरम गया और कांचीपुरम में जाकर स्विच ऑफ हो गया। मैडम, अब तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उस पर से मुझे लगता है कि हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन गोवा तक ही सीमित रखनी चाहिए फॉर द टाइम। ये 2 अक्टूबर को सैम ने जिससे आखिरी बार बात की थी उस नंबर की तरह डिटेल्स निकाली। यस, हाँ भेज दो। मैडम, आपने जो अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट से 2 अक्टूबर की सुबह 10 बजे पणजी के एक एटीएम से कैश विड्रॉ किया गया। उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं। कितना कैश विड्रॉ हुआ? 20,000 सर। 20,000? इतना पैसे क्यों चाहिए सर? सर और एक बात, 2 अक्टूबर को जो फोन आउट ऑफ रेंज गया है और 3 अक्टूबर की सुबह जो फोन स्विच ऑन हुआ है, ये दोनों फोन अलग अलग हैं। इनके IMEI नंबर्स भी अलग हैं। मैडम, हो सकता है उसने नया मोबाइल फोन खरीदने के लिए एटीएम से कैश विड्रॉ किया। मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने नया मोबाइल खरीदा।
मुझे लगता है हमारा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। सर ये क्या? पंचायत बिल्डिंग टैक्स। मैंने तुम्हें भरने के लिए कहा था। कब कहा था? ये कुछ 3 हफ्ता पहले। 3 हफ्ते? समीर देशमुख, आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा, 3 हफ्तों से मिसिंग। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2 अक्टूबर को समीर यहाँ पोंडोलिम में। यही है वो कार जिसे चलाते हुए समीर यहाँ आया। येलो Hyundai Getz GA07 MJ1011। ये कार पावेलियम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ अता पता नहीं। काय दिगंबर, आता पोरगा कसा आहे तुझा? बरं आहे साहेब, आजकल में डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, जरा 200 रुपये निकाल। नहीं ऐसा नहीं। क्या नहीं है? अस्पताल तेरे बेटे का इलाज क्या फ्री में कर रहा है? हाँ? चल, निकाल। नहीं ऊपर की जेब निकाल। नहीं कुछ नहीं। चल दिखा, बस 50 रुपए। चल भाग। मार्टिन, एक पान मसाला दे। अरे पान मसाला? आज चाय नहीं खाए तुमने साहब? नहीं बाबा, चाय पीने का भी वक्त नहीं है मेरे पास। एक बड़ा केस हाथ में आया है। कौन सा केस? एक येलो कलर की हुंडई गेट्स का पावेलियम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकॉर्ड हुई। सच है, लेकिन क्या करें, डायरेक्ट आईजी ऑफिस से कॉल, क्योंकि वो कार आईजी के बेटे की है ना। अब आईजी तो गोवा की सारी पुलिस काम पे लगा। सावन साहब और मैं इस केस पर काम। चलो निकलता हूँ, तुम्हें क्या? क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? हाँ ठीक है। फालतू बड़बड़ मत कर गायतोंडे। तेरा विजय के साथ झगड़ा है, इसलिए उसको इसमें मत घसीट। मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कार का जिक्र किया, तो भूल गया। अब देखना, इसके मन में थोड़ा भी डर रहेगा तो पलट के पागल हो गया है गायत्री। विजय साळगावकर और आईजी का बेटा समीर देशमुख, इनमें क्या कनेक्शन? सर, गायतोंडे और विजय की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वो विजय को इस मामले में घसीट रहा है, या फिर गायतोंडे की गलत फहमी हुई है। सर, इस महीने के 3 तारीख को सुबह 7:15 बजे मैं सुभाष साळवी के घर पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया। तब वहां पे मैंने विजय साळगावकर को देखा एंड आई एम 100% श्योर। इस महीने की 2 तारीख को शनिवार को हम सब सत्संग के लिए पणजी गए थे। कब लौटे? अगले दिन रविवार को। कितने बजे?
शाम को सत्संग कहाँ था? पणजी में। पणजी में कहाँ? पट्टू पट्टू कॉलोनी में। अच्छा, पट्टू कॉलोनी में सत्संग था। पट्टू कॉलोनी में आश्रम है वहाँ पे। विजय, ये सब क्या चल रहा है? पुलिस सच में आएगी क्या? 100%। कब आएगी पता नहीं, लेकिन आएगी जरूर। और तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस के पास साइम के बारे में कोई सुराग नहीं है, ना ही कोई सबूत। हाँ, लेकिन वो सबूत तैयार करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए तुम लोगों से उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे, कभी प्यार से, कभी डरा धमका कर। शायद मुझे और तुम्हारी मम्मी को तुम लोगों की आंखों के सामने पीटेंगे। लेकिन अगर उन्हें मनचाहा जवाब नहीं मिला तो वो हमें छोड़ देंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपना बयान हरगिज़ मत बदलना। जैसे तैसे डटे रहना। तुम दोनों इतना कर पाओगे? पापा और कर मम्मी को बहुत मारेंगे। तुम उसके बारे में मत सोचो। तुम जब बदमाशी करती हो तो मेरा हाथ भी उठ जाता है। पसंद नहीं? डरो। रात बहुत हुई, जाओ सो जाओ। Good night. Good night. मुझे हम शनिवार को आने थे, ये प्रूव कैसे करेंगे? ऑफिस में या मार्टिन्स कॉर्नर में किसी ने तो तुम्हें देखा ही होगा। बिल्कुल देखा। तो फिर नंदिनी, हमारे साथ जो हादसा हुआ है, उसके बाद हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते। या तो हम हार मान लें या फिर डट कर मुकाबला करें। मुझे नहीं लगता कि हमने कोई पाप किया, इसलिए हार मानने का तो सवाल ही नहीं होता। हम मुकाबला करेंगे। अब ये एक खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। लेकिन एक बात की गारंटी देता हूँ, कुछ भी हो जाए, तुम्हें और बच्चों को जेल जाने की नौबत नहीं। यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि वो विजय सालगांवकर ही था। अच्छा, अरे तू ही तो बोला था ना वो विजयी है। नहीं, जब तुमने मुझे पूछा कि विजय है क्या, तब शायद मुझे लगा वो विजय होगा, लेकिन यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। तुमने किसे देखा? साहब, मुझे ठीक से रास्ते दिखाई नहीं दिया कि वो विजय सालगांवकर है या और कोई। जैसे ही उन्होंने कहा मुझे भी शक हुआ। क्या यही वो कार थी? ऐसी पीली कार थी, लेकिन यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। अरे सालवी, कम से कम एक बात तो होगी जो तुम यकीन के साथ कह सकते हो। गायतोंडे, तुमने? साहब, नंबर तो नहीं देखा, लेकिन ऐसी ही येलो कार थी। ऐसी येलो कार तो बहुत होगी। साहब, वो बाजू में एक रिटायर्ड प्रोफेसर रहता है, उनके पास भी ऐसी ही येलो कार है। अरे हाँ, शायद वही कार होगी। क्या ये बात तुम यकीन के साथ कह रहे हो? अल्लाह मोटा शान। सर, आई लव दिस सर, पिछले महीने समीर देशमुख ने स्कूल ट्रिप में हिस्सा लिया था और यहाँ के विद्या विकास विद्यालय के 2 छात्र भी इसमें शामिल थे। उनके नाम और पते मेरे पास हैं। उनमें से एक है अंजू सालगांवकर, विजय सालगांवकर की बेटी, अडॉप्टेड। अडॉप्टेड? ये मुझे पता नहीं था। हाँ सर, विजय जब 20-21 साल का था तो उसे एक दिन रास्ते पर एक कचरे के डिब्बे के पास एक बच्ची मिली थी। चंद महीने के इस लड़की को कोई वहीं छोड़कर चला गया था। विजय खुद अनाथ है, इसलिए वो उस बच्ची को लेकर घर गया। बाद में उसने उसे लीगली अडॉप्ट भी किया। अभी तक मुझे लग रहा था कि अंजू उसी की बेटी है। कहाँ गए तुम? ऐसे नेक इंसान पर तुम इल्जाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती? सर, 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 एक अनाथ बच्चे को गोद लिया, इसका मतलब ये नहीं ना
वो क्राइम नहीं कर सकता। और अभी तो पता चला है कि समीर और अंजू के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मैं तो बोलता हूँ सर, विजय को अरेस्ट करते 2-4 फटके देंगे, फटाक से सच उगल देगा। ये खबर स्टेशन के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? अभी वक्त हुआ है 11:30। a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. a plus b whole cube equals to a cube plus... अंजू, प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है। यस मैम। जो उसे साबित करने के लिए पुलिस के पास एक ही सबूत है, हमारा डर। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ और नॉर्मल रहने की कोशिश करो। पुलिस को बिल्कुल नहीं पता है इस घर में क्या हुआ था। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर हमसे पूछताछ करेगी। हमें उनके सवालों का जवाब देना डरे हुए थे। वो झूठ मूठ की बातें भी करेगी, लेकिन तुम सैम को जानती थी। इस बात से बस वही बात है जो इस घर में हुई थी। मैं आई कमिंग मैम? तुम विजय सारगांवकर की बेटी हो? जी सर। क्या इस लड़के को जानती हो तुम? अरे ये तो सैम है। तुम सैम को कैसे जानती हो? वो पिछले महीने मैंने अपने स्कूल को नेचर कैंप में रिप्रेजेंट किया था, बस वही जान पहचान हुई थी। सिर्फ जान पहचान हुई थी या फिर? नहीं सर, सिर्फ जान पहचान, जैसे कैंप में आए बाकी स्टूडेंट्स के साथ वैसे ही। कैंप में तो सैकड़ों स्टूडेंट्स रहेंगे, उनमें से सैम का ही चेहरा कैसे याद रहा तुम्हें? सर वो सैम कैंप में काफी फेमस हुआ था। क्यों? कैंप में आई हुई लड़कियों की फोटो ले रहा था, वीडियो भी ले रहा था। फिर एक बड़े से लॉयर की बेटी ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। ओह अच्छा। कैंप के बाद सैम कभी तुमसे मिलने आया था? नहीं सर। क्या झूठ बोल रही हो? हमें बताया गया कि सैम तुम्हें मिलने को आया था। किसने कहा आपसे? सैम ने कहा। हाँ, सैम ने कहा हमें। तो ये सैम झूठ बोल रहा है। क्या इस महीने की 2 तारीख को, मतलब 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? मेरे घर? हाँ। नहीं तो। और वैसे भी इस महीने के 2 तारीख को तो हम घर पे थे ही नहीं। कहाँ गए थे? पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, हम सब वही गए थे। कौन कौन गए? मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन अनु और मैं। वापस कब लौटे? अगले दिन 3 तारीख। क्या सत्संग 2 दिन चल रहा? हाँ, लेकिन हमने सिर्फ 2 तारीख को रिटर्न किया। उसके बाद हम लोग एक होटल में ठहरे, अगले दिन मूवी देखकर शाम को वापस आए। अच्छा मैडम, अटेंडेंस रजिस्टर दिखाई प्लीज। देखते ये 2 तारीख को स्कूल में आई थी क्या नहीं? 2 तारीख को तो स्कूल को छुट्टी थी, गांधी जयंती। हाँ, और 3 तारीख को संडे, इसलिए तो हमने प्लान बनाया था। इसका मतलब कैंप के बाद सैम से कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आप विजय सारगांवकर की पत्नी हैं? मेरे विजय, इस वक्त तू घर पे? अंजू के प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके बताया कि आप लोग वहाँ गए थे, तो डर गई और मुझे फोन किया। मैं स्टेशन गया तो पता चला आप लोग यहाँ तो भागता भागता है। क्या हुआ, कैसे? तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। आइए मैं अंदर चल के बात। विजय, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? नहीं सर। आप? नहीं सर। इस कार को देखा? नहीं सर। और आपने? नहीं सर। साफ साफ बात करते हैं।
मैं भी वही चाहता हूँ सर। ये है आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा सैम देशमुख, पिछले 25 दिनों से लापता है। पिछले महीने नेचर कैंप में इसकी मुलाकात तुम्हारी बेटी अंजू के साथ हुई थी। हमारे पास ये भी सबूत है कि सैम यहाँ उसकी येलो कलर की हुंडई गेट्स में है। पिछले हफ्ते पुलिस ने एक कार पैवेलियन स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की। हमारे यहाँ आने की 2 वजह, एक तो अंजू सैम को जानती थी और दूसरी गायतोंडे ने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा है। तुम जब सुभाष साड़ी के घर के सामने से वो कार लेके चले गए तब मैं वही था। हमें लगता है सैम तुम्हारे घर पे आया। तो 2 तारीख को तो हम यहाँ थे ही नहीं। हम पणजी गए थे सत्संग के लिए और 3 तारीख को वापस आए थे। यस, तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर। सर और क्या प्रूफ चाहिए आपको? ऐसा मत है। सैम तुम्हारे घर किस तारीख को आया होगा इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी बीवी ने बिना पूछे ये बता दिया। विजय तुम हम पे हंस रहे हो? नहीं, भला मैं पुलिस पे क्यों हंसूं? इसे देखिए, अब तक शौक में इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने खामखा ऐसे करा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन किया था कि आप लोग स्कूल गए थे किसी केस के सिलसिले में, और अंजू से भी पूछताछ की। अब आप तो जानते हैं कि ऐसे हालात में स्कूल वाले कैसे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि केस की वजह से स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके सब कुछ बता दिया, डेट्स के बारे में भी। सिंपल। गायतोंडे ने कहा कि रविवार 3 तारीख को उसने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा। तुमने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गायतोंडे और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। मैं कुछ भी बोलूंगा ये बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। गायतोंडे को छोड़ो, मुझे बताओ सच क्या। अगर गायतोंडे ने मुझे देखा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई है। क्योंकि 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पणजी में थे। सर ये झूठ बोल रहा है। मैंने उस दिन इसे ही देखा था। 2 तारीख की सुबह से 3 तारीख के शाम तक तुमने क्या क्या किया, कहां कहां गए, डिटेल में बता सकते हो? जी बिल्कुल। 2 अक्टूबर सुबह 5:30 की बस से हम पणजी के लिए निकले। जी बहुत ज्यादा। नंदिनी और बच्चे भीग भी गए और उस वजह से उन्हें बुखार भी हो गया। 3-4 दिन स्कूल भी नहीं जा पाए। अच्छा, तो ये बिल और टिकट सिर्फ हमें दिखाने के लिए रखे थे क्या? सर, बस टिकट कोई संभाल के रखता है क्या? सर हम सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं। जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं। हर महीने की 30 तारीख को सब बिल्स चेक करते हैं कि कितना बेकार का खर्चा हो और कितनी सेविंग। मैंने वो 2 तारीख की बात करके गलती की ना, लेकिन तुमने उन्हें अच्छी तरह से समझा कर भेज दिया। अब वो वापस नहीं आएंगे ना? गायतोंडे तुम्हारा दावा बकवास है। मेरे ख्याल से विजय और उसकी फैमिली सचमुच पणजी गए। सर आई शपथ सांगतो विजय ही था। सर हम उसे ना रिमांड में 2-4 फटके देंगे ना, सारी उशानी निकल आएगी। एनीवे, आईजी को इन्फॉर्म कर दो। सर पहले विजय को अंदर कर दे, बाद में आईजी को इन्फॉर्म किया तो। पापा
क्या पुलिस ने हमारी बात पर यकीन कर लिया होगा? पता नहीं बेटा। क्या वो वापस आएंगे? क्या नाम है उसका? विजय साड़गांव। आर यू श्योर कि सैम की गाड़ी वही चला रहा था? मैडम मुझे गाड़ी का नंबर याद नहीं, लेकिन वो येलो कलर की हुंडई गेट्स कार ही थी। लेकिन गाड़ी विजय साड़गांव पर ही चला रहा था, ये पक्का है? हाँ सर, एकदम पक्का सर। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि 2 और 3 तारीख को वो लोग पणजी में थे। सर वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? लेकिन इतने सारे जो प्रूफ उसने दिखाए अपने ट्रिप के, वो उसने हमें होटल बिल्स और बस टिकट्स दिखाए, लेकिन वो असली है फर्जी, ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा सर। अगर गायतोंडे सच बोल रहा है तो वो सारे बिल्स डुप्लीकेट होंगे। खैर वो पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है। कल विजय उसकी फैमिली को और उसके दिखाए हुए सारे सबूत मेरे सामने लेके आए। लेकिन उन्हें उठाएंगे किस चार्ज पे? किडनैपिंग, मर्डर तो नहीं, क्योंकि उसे प्रूव करने के लिए डेड बॉडी चाहिए। तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो, आई टेक केयर ऑफ। अंकल, अरे राणे साहब, आज इतना जल्दी? वो विजय और उसकी फैमिली को पुलिस उठा के लेके गई है। आप पणजी के लिए कितने बजे निकले? हम सुबह 5:30 बजे प्राइवेट बस से पणजी के लिए निकले। तो उस बस का टिकट कहाँ है? वो उनके दोस्त के पास थी, इसलिए कंडक्टर ने पैसे नहीं लिए। आप सत्संग की जगह कितने बजे पहुंचे? 8:30 बजे। तब सत्संग शुरू हो गया। लगभग 8:30 बजे। जब तक हम पहुंचे थे तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तुम सत्संग की जगह कितने बजे पहुंचे? अगर हम सब एक जैसा बयान देंगे तो उन्हें शक हो सकता है। जैसे कि समय, मम्मी और मैं एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, तुम लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते। एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, लेकिन हाँ, जब तक हम वहाँ पहुँचे थे सत्संग शुरू हो चुका था। वहाँ पहुँचने के बाद कितनी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ? पुलिस वाले जानबूझकर उल्टे पुल्टे सवाल पूछे। उन सवालों को ध्यान से सुनो, उसके बाद जवाब देना। प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया था कि तुम लोग वहाँ पहुँचने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, आधा घंटे के बाद। वो झूठ बोलेंगे कि मम्मी पापा ने ये कहा वो कहा, लेकिन हर हाल में अपने बयान पे कायम रहे। नहीं, हम पहुंचे तब प्रोग्राम शुरू हो चुका था। मालिक, क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? हमें अंदर ले गए। अंदर ले गए? और ये लोग कुछ बताते भी नहीं। हमें अंदर जाना है। अलाउड नहीं है। अरे विजय के ससुर है, अरे कोई भी हो, अलाउड नहीं है तो नहीं है। ऐसा कैसे अलाउड नहीं है? और हमारी बेटी भी आपकी कस्टडी में है। चलो दरवाजा खोलो, यहाँ हमने होटल में जाके खाना खाया। क्या नाम था होटल का? होटल का नाम याद नहीं है। क्या खाना खाया? पाव भाजी। और बाकी सब ने? सबने पाव भाजी खाई। लेकिन अंजू ने बताया था कि उसने फ्राइड राइस खाया था। नहीं, वो भूल गई होगी। मुझे याद है ना, हम सबने पाव भाजी खाई थी। मेरे दोस्त दोस्ती। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। नहीं, ये सरासर झूठ है। आपसे किसने कहा? See, I'm in a meeting, okay? I'll have to call you. I'll call you back. इंडिया टीवी के रिपोर्टर
वो कह रहे हैं उन्हें खबर मिली है कि हमने सैम की मिसिंग केस में किसी फैमिली को अरेस्ट कर लिया। जाने दो, आई डोंट केयर महेश। आपको क्या लगता है? मैम, हमने जितना सोचा था ये फैमिली तो उससे भी टफ है। कोई भी अपने बयानों से मुकर नहीं, स्पेशली उसकी छोटी बेटी अनु। आई एम सरप्राइज, इतनी कम उम्र के बावजूद वो अपने बयान पर अड़ी रही। That's spot on, absolutely correct. इतनी छोटी बच्ची अपने बयान में इतनी फर्म कैसे हो सकती है? डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। ये भी तो हो सकता है कि वो सब सच बोल रहे हैं, इसलिए अपने बयान भी टिके हुए। I mean, that's a possibility. हो सकता है राइट, उन्हीं को गलतफहमी हुई हो। नो महेश, एक बात तो तय है कि ये लोग सैम के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानते हैं। लेकिन मेरा अब तक के उनके बयान के हिसाब They are lying, महेश। एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन लोगों ने। मैडम, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं। Are you stupid guy तुम? ऐसा नहीं कर सकते हम लाई डिटेक्टर टेस्ट। उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। So I can't get court order. क्योंकि उसके लिए हमें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और अब तक जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं उससे तो यही साबित होता है कि ये फैमिली उस वीकेंड को यहाँ थी ही नहीं। मनीष, I'm sure you know what to do. प्रभु। यस मैम। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई है ना, तो उस कहानी के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ ले आओ। गॉट इट? यस मैम। और एक बात, अगर विजय झूठ बोल रहा है कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी गया था, तो कोई तो होगा जिसने उसे यहाँ देखा होगा। ऑफ कोर्स, उस दिन हमका एक लड़का जो उसके ऑफिस में काम करता है। और कोई जगह जहाँ वो रेगुलरली जाता है? यस मैडम, मार्टिन्स कॉर्नर नाम का एक होटल है पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। वहाँ विजय रोज आता है। ओके, तो ऑफिस वाले लड़के को और वो होटल वाले को कल यहाँ ले आओ। ओके। और एक बात, यहाँ से जाते वक्त इस फैमिली को ये लगना चाहिए कि हमने इनकी बात पे यकीन कर लिया है। जब वो सवाल कर रहे थे ना, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। अच्छा उन्होंने हमारी बात मान ली। किसने कहा उन्होंने हमारी बात मान ली? मतलब? वो इतनी जल्दी हमारा पीछे छोड़ने वाली नहीं। रुकनी तैयारी। वो फिर आएंगे। क्यों? मुझे प्रॉब्लम क्या है? मैं साला हूँ आपका, मुझे तो बताइए। राजेश, हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बताइए क्या करना। मुझे इतना सा तब से मैं उसको जानता हूँ, बहुत नेक, शरीफ, विथ हार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने पूछा उसका हार्ट गोल्ड है या सिल्वर? 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर आपके होटल में टोटल कितने बार आया? नॉर्मली तो वो 2 बार आता है, शाम की चाय, डिनर और कभी कभी लंच भी करता है। 2 तारीख को भी शायद वो 2 ही बार आया होगा। नो नो वेट, 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं, वो पणजी गया था सत्संग के लिए। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, अचानक याद आया। 2-3 दिन पहले मेरी और विजय की इसी बारे में बात हुई थी। उसने क्या बताया सत्संग के बारे में? उसने बताया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, और स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा वो भी उसने हमें बताया। तो क्या कहा स्वामी जी ने? जातक कथाओं में से एक कहानी सुनाई, इसमें बनारस का राजा प्यार और सब्र इसके दम पर दुश्मन को जीत लेता है। और विजय पणजी से वापस कब आया? अगले दिन। कितने बजे? नहीं, वो नहीं मालूम, क्योंकि विजय सर उस दिन ऑफिस नहीं आए। विजय ने तुम्हें पणजी से फोन किया? नहीं। ये विजय सालगांवकर तुम्हारा दोस्त है? हाँ। उन्होंने हाल ही में कभी तुम्हारे बस में ट्रैवल किया? हाँ, यही कुछ 4-5 दिन पहले। और उसके पहले? हाँ, 2 तारीख को। कहाँ जा रहे थे वो? पणजी में किसी सत्संग के लिए जा रहे थे। और
पक्का यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे? जी सर। ये तुम्हारे रेगुलर कस्टमर्स हैं क्या? नहीं सर। तो तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? 800 रुपये प्लस टैक्स लगेगा सर। क्या बात कर, मैं यहाँ पहले भी रह चुका हूँ, तब तो टैक्स नहीं लिया। तो उसमें बिल नहीं मिलेगा सर। चले। सुनो, ये लॉज कुछ ठीक नहीं लग रही। किसी दूसरे फैमिली होटल में चले। अरे क्या मैडम, फैमिली वाले होटल, आप चिंता मत करो, ये तो पहले रह चुके हैं। उन्होंने पहले कमरा देखा और तसल्ली होने के बाद ही बुक किया। कब हुआ था? याद नहीं सर। क्या उन्होंने बताया कि वो पंजी किस काम से आए थे? नहीं, याद नहीं सर। उनका रजिस्टर चेक किया? यस मैडम, ये 2 रजिस्टर रखता है। उनमें से एक में विजय साड़गांवकर का नाम है। 2 अक्टूबर को चेक इन किया था और 3 को सुबह 9:30 बजे चेकआउट। ये 2 रजिस्टर क्यों रखते हो? चुप क्यों है? जवाब देना मैडम को। एक रजिस्टर बिल वाले कस्टमर्स के लिए और दूसरा रजिस्टर विदाउट बिल वाले कस्टमर्स। ऐसा करना जुर्म है, पता है ना? इन लोगों के चेहरे तुम्हें अभी तक कैसे याद? अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम? आप इस होटल के मालिक हैं? क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। सच कह रहा हूँ, मतलब मेरी बीवी भी घर पे पाव भाजी बनाती है, लेकिन पूरे पंजे में हमारी पाव भाजी फेमस है सर। और आपने होटल को भी बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है, सर्विस भी बहुत बढ़िया है। वरना आजकल एक बार होटल फेमस हो जाता है तो लोग अपने कस्टमर्स की परवाह करनी छोड़ देते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अंकल, पाव भाजी बहुत अच्छी थी। सचमुच? थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सर। तारीफ करने वाले कस्टमर्स याद रहते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये भी कैसे याद है कि वो किस दिन और किस काम के लिए बन गया है? क्योंकि उसी ने बताया, और एक बिजनेसमैन होने के नाते। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम बाहर जाके रुको। अगर 2 और 3 अक्टूबर को विजय साड़गांवकर अपनी फैमिली के साथ इन सब से मिला है, तो वो उसी वक्त पॉन्डुले में कैसे हो सकता है? पता नहीं मैम, अब तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। Can I say something? If you ask me, मेरी राय में विजय उसकी फैमिली सच बोल, शायद आप ही का आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। वो विजय साड़गांवकर ही था। अगर मैं झूठ साबित हुआ तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तुमने स्वामी चिन्मयानंद से बात की? यस मैम, तब वो आउट ऑफ टाउन थे, अब तक शायद लौटे होंगे। कॉलिन, देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया है, उससे भी ये प्रतीत होता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन हमारे प्रवचन में उपस्थित थे। क्योंकि मेरा हर प्रवचन मैं कभी दोहराता नहीं। शायद आपके प्रवचन को आए किसी और ने बाद में ये सब विजय को बताया। लेकिन इतने विस्तार में किसी ने बताया हो, ये जरा संभव। थैंक यू सो मच। ये डिजिटल प्रोजेक्टर है। मेरा भी सपना है कि पॉन्डुलम में मेरा अपना पेट। बहुत बढ़िया। आजकल तो सारे थिएटर्स पर डिजिटल प्रोजेक्शन ही होता है। कॉस्ट भी कम है और क्वालिटी एकदम चकाचक। पापा, अब मेरी बड़ी बेटी और मेरी पत्नी। तुम्हें याद है वो कब आए थे? इस महीने की 3 तारीख। तुम्हें ये डेट कैसे याद? उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। और हाँ, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो पणजी में किसी सत्संग के लिए आए और किसी लॉज में ठहरा था। Get up! Just get out! चलो बाहर चलो। Listen to me.
इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में तो जा रहा है। हाँ, I think so. तो पर कोई भी सबूत हमें क्यों नहीं मिल रहा है? सारे गवाह, सारे सबूत उसी की तरफ। I know महेश, इस वक्त सारे सबूत और गवाह विजय की तरफ है, लेकिन मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रहा है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। I can feel it. हम पुलिस वालों को आदमी के बात करने से पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। मैंने उसे गवार समझकर बहुत अंडर एस्टिमेट किया है महेश, भूल थी मेरी। वो चौथी पे जरूर है, लेकिन वो बहुत शातिर है। विजय सालगांवकर बहुत ही अच्छे दिल का आदमी है। मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया। विजय इस गांव में 25 साल पहले आया। पहले चाय की टपरी, फिर किराना माल की दुकान, वीडियो लाइब्रेरी, गैराज, ऐसे अलग अलग जगहों में काम करते करते बड़ा हुआ और फिर खुद का बिजनेस शुरू किया। चौथी फेल है, लेकिन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोंकणी सब आती है। कहता है सिनेमा देख के सीखा है ये सब। हाँ, उसे फिल्मों का बड़ा शौक है, एक भी फिल्म नहीं छोड़ता वो। Cinema. It's an important link. चले हुआ? ओ, थामा। क्या हुआ? टिकट के लिए पैसे निकालने पड़े। यहाँ आसपास कोई एटीएम है ना? अरे क्या है तुम्हें सुना? अभी आपके लिए पूरी गाड़ी रुकनी पड़ेगी। सामने एटीएम भेजो, जल्दी आओ। तो प्रभु, उस एटीएम का सारा सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? ये एटीएम पणजी? तालीगांव पणजी से 5 किलोमीटर। और तुम्हारी बस कितने बजे छूटने वाली थी? दोपहर 3 बजे। 3 अक्टूबर का दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सारा सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए अब। सावध। तुम तो रोज सैकड़ों पैसेंजर से मिलते हो। चलो मान लेते हैं कि उस एटीएम के हिस्से की वजह से ये फैमिली तुम्हें याद नहीं थी, लेकिन वो फैमिली पणजी किस तारीख को गई थी और किस लिए गई थी, इतना सब याद रखना इट्स इम्पॉसिबल। जो बात उसने तुम्हें 25 दिन पहले बताई, वो तुम्हें अभी तक कैसे याद? मुझे याद नहीं है, उसने बताया मुझे। हाँ हाँ, लेकिन 25 दिन पहले तुम्हें बताया था ना, तो इतने दिनों बाद वो नहीं मतलब ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला। फिर से? कब? 3-4 दिन पहले। कहाँ? कहाँ मिला था? कंडक्टर अंकल। अरे कैसे हैं आप? यहाँ कैसे? विजय, इन्हें पहचाना नहीं? हम 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग के लिए यहाँ आए थे। उसके दूसरे दिन 3 तारीख को जब हम वापस जा रहे थे, तभी हमारे बस के कंडक्टर थे। तुम एटीएम से पैसे निकालने के लिए नीचे भी गए थे। अरे हाँ, 2 तारीख को सत्संग के बाद 3 तारीख को जिस बस में हम वापस गए थे, आप उसके कंडक्टर थे। करो तो। सॉरी मैम, कोई बात नहीं, मिलते हैं। शो शुरू हो गया। अरे आप नहीं, अभी टाइम है। आपकी फैमिली कहाँ है? नहीं, आज मैं अकेले हूँ। 2 तारीख को सत्संग था, इसलिए फैमिली के साथ। फिर 3 तारीख को शॉपिंग की, यहाँ के पिक्चर देखी, उसके बाद होटल में खाया, फिर घर। अब आप ही सोचिए कितना खर्चा हो गया। 2 तारीख को जब हम तुम्हारी बस में सत्संग के लिए पहुंच गए, तुमने हमसे पैसे नहीं लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। आज पैसे लो और टिकट। क्या सालगांवकर साहब आप भी? हाँ भाभी जी, अब आप ही बताइए। अरे ये क्या बोलेंगे? ऐसे लो। 2 दिन के बाद आया सर। 2 दिन का?
हम 2 तारीख को आए थे ना सत्संग के लिए पणजी। कब आए थे? एग्जैक्ट डेट बोलूं तो सत्संग के एक दिन बाद 3 अक्टूबर। जी हाँ जी। 3 हफ्ते? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ पणजी। उसके लौटने के अगले दिन बाद ही मैंने तुम्हें ये भरने के लिए कहा। हाँ। कब गया था मैं पणजी? ये 2 अक्टूबर शनिवार को। हाँ। कब गया था? 2 अक्टूबर शनिवार। और लौटा कब? 3 अक्टूबर रविवार को। हाँ, लौटे 3 अक्टूबर रविवार को। उसके अगले दिन 4 अक्टूबर सोमवार को मैंने तुम्हें ये भरने के लिए कहा। जाओ भरो। उसके बेटा सर से दूसरे राज्य में। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि क्षमाशीलता यानी हमें दूसरों को माफ करने की शक्ति प्राप्त होती है। वेरी गुड। लेकिन ये कहानी तुमने कहाँ सुनी? मैंने कहा था ना आपको हम गए थे पणजी स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में। कब? अरे अंकल भूल गए क्या? 2 तारीख को गए थे शनिवार और 3 तारीख को वापस आए। वही से स्वामी चिन्मय। जी स्वामी जी। मेरे अनुयायी मेरे प्रवचनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और उसे डीवीडी के माध्यम से भक्तगणों को उपलब्ध कराते रहते हैं। भक्तगण उसकी बुकिंग कर सकते हैं और 2 हफ्ते के अंदर भक्तगण उसे आश्रम से ले सकते हैं। मैंने 2 तारीख के प्रवचन की बुकिंग लिस्ट देखी है, लेकिन उसमें विजय सालगांवकर का नाम नहीं। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी। पॉसिबल है कि उसने किसी दूसरे नाम से डीवीडी बुक की हो। हाँ पॉसिबल है, लेकिन उससे ये तो नहीं साबित होता ना कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी में नहीं था। हाँ मैडम, आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम का सीसीटीवी फुटेज। So finished. विजय सच बोल रहा था। लेकिन सर इतना वक्त है क्या? इससे बेहतर अगर सैम को ढूंढने की कोशिश करते तो शायद। लेकिन मैंने सचमुच काय तो दे। अभी और क्या प्रूफ चाहिए? It's over. It's finished. मीरा, हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन इस बात पर डिपेंडेंट थी कि विजय 2 और 3 तारीख को पणजी में था या नहीं। The camera doesn't lie. ये सीसीटीवी फुटेज प्रूफ है इस बात का कि विजय 3 तारीख को पणजी में था। विजय 3 तारीख को पणजी में था। विजय 3 तारीख को ही पणजी में था। Makes sense. That means महेश वो जानता था कि हम ये सीसीटीवी फुटेज देखने वाले हैं। इनफैक्ट वो चाहता था कि हम ये फुटेज देखें। ये उसके प्लान का हिस्सा था महेश। बहुत बढ़िया प्लान था। वो जो हमने अपने आंखों से देखी थी, विजुअल्स, दृश्य जो हम देखते हैं
वो हम आसानी से नहीं भूलते। विजुअल मेमोरीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। जैसे सिनेमा, आपको पता होता है कि जो कहानी आप देख रहे हैं वो सच नहीं, लेकिन आप फिर भी उस पर यकीन कर लेते क्योंकि आपने उस कहानी को देखा है, एक तरह से जिया है। ठीक उसी तरह विजय और उसकी फैमिली ने अपनी पणजी वाली झूठी कहानी सिर्फ रची ही नहीं बल्कि जी है। वो सच में पणजी गए थे, लॉज में रुके थे, उन्होंने पाव भाजी भी खाई, प्रोजेक्शन रूम में बैठ के फिल्म भी देखी। इसीलिए इंटरोगेशन के दौरान वो अपने बयान पर कायम रहे क्योंकि वो सच बोल रहे थे, सिवाय एक बात के। कौन सी? ये सब उन्होंने 2 और 3 अक्टूबर को नहीं, किसी और दिन किया, शायद उसके अगले दिन। मैम, विजय ने कहा था कि वापस आते वक्त बारिश हो रही थी, वो भीग गए थे और उसकी बीवी और बच्चे बीमार पड़ गए थे। और ये भी कहा 3-4 दिन उसके बच्चे स्कूल नहीं जा। उसने दवाइयों के बिल्स भी दिखाए। दवाइयों के नकली बिल बहुत आसानी से मिल जाते हैं सब, और वैसे भी शुरुआत से उसने सारे बिल्स ही फेंके थे ना हमारे मुंह में। लेकिन लॉज के रजिस्टर में 2 तारीख की एंट्री, 3 तारीख को बस और फिल्म के टिकट, वो सब तो असली है। That's a valid point, ma'am. वेरी वेल प्लेड। चौथी फेल विजय सालगांवकर। लेकिन मैं जानती हूँ तुमने ये सब कैसे किया। 3 अक्टूबर को विजय सैम के घर से पणजी चला गया। वहाँ किसी रेस्टोरेंट से उसने पार्सल लिया, फिर उसने एक मोबाइल फोन खरीदा, शायद सेकंड हैंड, और उसमें सैम का सिम कार्ड डाल दिया, और फिर उसने वो फोन किसी नेशनल परमिट के ट्रक में फेंक दिया, और फिर उसने शायद सैम की कार को उस स्टोन क्वारी के तालाब में डंप कर दिया। फिर वो वापस किसी रेस्टोरेंट में गया और 4 पाव भाजी के पार्सल लिए। उसी दिन उसने सिनेमा की 4 टिकट्स भी खरीदी। फिर वो तालेगांव बस स्टैंड गया और 3 बजे वहाँ के एटीएम से पैसे निकाले, और फिर वहीं से कदम्बा की बस पकड़ के 4 टिकट्स खरीद के पोंडोलिम लौट गया। रात को अपने ऑफिस गया और होसे को बताया कि वो अगले दिन सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहा है। अगली सुबह वो अपनी फैमिली को लेकर दिनकर की प्राइवेट बस से पणजी गया। विजय ने उसे भी बताया कि वो सब सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहे हैं। पणजी पहुंच के वो करीब 9 बजे स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम पहुंचा होगा। फिर उन्होंने शाम तक का सारा वक्त आश्रम में ही गुजारा। वहाँ विजय को प्रवचन की डीवीडी के बारे में पता चला होगा और उसने किसी दूसरे नाम से डीवीडी बुक कर ली। शाम को ऋषभ लॉज पहुंचे और शायद जब मैनेजर नंदिनी को रूम दिखा रहा था तब विजय ने रजिस्टर में 2 तारीख के पेज पर अपना नाम लिख दिया, और मैनेजर के लौटने के बाद हैंडराइटिंग बदल के किसी जाली नाम पे रूम ले लिया। फिर रात को कहीं बाहर खाना खाया और अगली सुबह फिर से उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जहाँ से 3 तारीख को पार्सल लिया। लॉज से चेकआउट करने के बाद वो फैमिली को उसी रेस्टोरेंट ले गया जहाँ से उसने 4 पाव भाजी के पार्सल लिए थे। वहाँ उन सब ने पाव भाजी ही खाई और बिल देते वक्त होटल के ओनर से दोस्ती कर ली। शाम को वो फिल्म देखने गए।